एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैटर्न वाइज इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ टू रीड इंग्लिश पैटर्न लाइक, यानी कि पैटर्न के तरीके से आप किस तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे TAP टैप, MAP मैप, MAN मैन, LAP लैप और AND। तो इन सभी वर्ड्स में क्या है, ए कॉमन है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए करके, ठीक है। तो TAP टैप है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टैप। MAP को क्या पढ़ेंगे, मैप। MAN को पढ़ेंगे मैन। LAP को पढ़ेंगे लैप। और AND को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग शुरू में ही हो गया है तो हम यहाँ पे ए को पहले ही बोलेंगे, तो हम यहाँ पे बोल देंगे एंड। चलिए अब हम देखते हैं इनकी हिंदी क्या होगी, इनकी मीनिंग क्या होगी। तो टैप मीन्स होता है नल। MAP मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा। MAN मैन मीन्स होता है आदमी। और LAP लैप की हिंदी होती है गोद। और AND एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी सभी वर्ड्स में पहले कॉन्सोनेंट है, फिर ए वोवेल है और उसके बाद में फिर से एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई वोवेल है। तो इन सभी वर्ड्स में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई वोवेल है। यानी कि ए और ई वोवेल सभी में सेम है और कॉन्सोनेंट सभी में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो ई है इनको आपको पढ़ना ही नहीं है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन तो आपको करना ही नहीं है। तो अब कैसे पढ़ेंगे आप देखिए, यहाँ पे जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन ए ही करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे LE है तो इसको हम पढ़ेंगे सेल। ऐसे ME को क्या पढ़ेंगे, सेम। RATE को पढ़ लेंगे हम रेट। और MATE को पढ़ेंगे हम मेट। ऐसे ही DATE को हम पढ़ लेंगे डेट। चलिए अब इनकी देखते हैं हम हिंदी। तो ऐसे वाली सेल क्या होती है, फॉर सेल होता है कि बिक्री के लिए, जैसे आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है फॉर सेल, यानी कि इसका मतलब होता है बिक्री। ऐसे ही सेम का मतलब क्या होता है, एक जैसा। RATE रेट की हिंदी मीनिंग होती है दर, किसी भी चीज़ की दर, यानी कि उसके रेट क्या हैं। ऐसे ही MATE मेट का मतलब होता है हिंदी में साथी। क्लासमेट होते हैं तो वो हमारे क्लास के साथी होते हैं। ऐसे ही है DATE, तो डेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तारीख, दिनांक। इसके बाद है हमारा न्यू पैटर्न। तो इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी में क्या है, डबल O कॉमन है। तो सभी में डबल O है, तो यहाँ पे जो डबल O है इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा हो रहा है। तो यहाँ पे BOOK है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ लेंगे। ऐसे ही LOOK है, तो इसको हम पढ़ेंगे लुक। HOOK है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हुक। WOOD को पढ़ेंगे हम वुड। और COOK को पढ़ लेंगे हम कुक। चलिए तो इनकी हिंदी देखते हैं। BOOK को इसको हम पढ़ते हैं बुक, और बुक की हिंदी मीनिंग होती है किताब। LOOK लुक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देखना।
एच डबल ओ के हुक की हिंदी मीनिंग होती है खूंटी, यानी कि हुक होते हैं ना जिस पे हम कोई चीज़ टांग देते हैं तो उसे हम बोलते हैं हिंदी में खूंटी। और डब्ल्यू डबल ओ डी वुड मीन्स होती है लकड़ी। एंड सी डबल ओ के का मतलब होता है पकाना। इसके बाद है सी आर ओ डब्ल्यू एन, तो यहाँ पे क्या है ओ डब्ल्यू एन सभी में कॉमन है, तो ओ डब्ल्यू एन को हम क्या पढ़ेंगे आउन करके पढ़ेंगे। तो सी आर ओ डब्ल्यू एन है तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे क्राउन। डी ओ डब्ल्यू एन है तो इसको हम पढ़ेंगे डाउन। टी ओ डब्ल्यू एन है तो इसको क्या पढ़ेंगे टाउन। एंड एफ ए डब्ल्यू एन को हम पढ़ेंगे फोन। तो क्राउन सी आर ओ डब्ल्यू एन है तो क्राउन की हिंदी मीनिंग होती है मुकुट। ऐसे ही डी ओ डब्ल्यू एन है तो डाउन, डाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है नीचे। टी ओ डब्ल्यू एन है तो टाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कस्बा बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पैटर्न ए आई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स में क्या है ए आई कॉमन है। ए आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है आर ए आई एन, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे रेन। जी ए आई एन है तो इसको हम पढ़ेंगे गेन। एम ए आई एल को पढ़ते हैं हम मेल। और एस ए आई एल को हम पढ़ते हैं सेल। और टी ए आई एल को पढ़ेंगे टेल। चलिए, तो आर ए आई एन रेन की हिंदी मीनिंग होती है वर्षा। रेन मीन्स क्या होती है बारिश होती है। जी ए आई एन गेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करना पाना। एम ए आई एल मेल की हिंदी तो मेल ही होती है, जैसे हम ईमेल वगैरह करते हैं किसी को तो उसको हम हिंदी में भी मेल ही बोलते हैं। ऐसे आई एल है तो सेल मीन्स होता है नाव चलाना। एंड टी ए आई एल को हम पढ़ते हैं टेल और इसकी हिंदी होती है पूंछ। अब है पी ए आई एल, तो पी ए आई एल को हम पढ़ लेंगे पेल। आर ए आई एल है तो इसको हम पढ़ेंगे रेल। एन ए आई एल को पढ़ते हैं हम नेल। एफ ए आई एल को क्या पढ़ेंगे फेल। एंड जे ए आई एल को पढ़ लेंगे हम जेल। तो पी ए आई एल पेल का मतलब होता है पीला। और आर ए आई एल का मतलब होता है रेल। रेल तो आप जानते ही हैं पटरी। एन ए आई एल नेल मीन्स होते हैं नाखून। और एफ ए आई एल फेल की हिंदी मीनिंग होती है असफल। जब किसी भी काम में हम असफल हो जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फेल। एंड जे ए आई एल जेल मीन्स क्या होता है जेल मीन्स होता है कारागार। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैटर्न। और नेक्स्ट पैटर्न से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में रिलेटिव्स हैं, जिससे वो भी ऐसे वीडियोस देख के बच्चे हैं छोटे उनके घर में, तो वो भी बच्चे भी जब वीडियो देखेंगे तो वो इंग्लिश को जल्दी सीख जाएंगे। अब है यहाँ पे फ्रेंड्स डबल ई कॉमन। इन वर्ड्स में क्या है डबल ई कॉमन है, तो यहाँ पे डबल ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बड़ी ई की मात्रा। तो के डबल ई पी है तो इसको हम पढ़ते हैं कीप। जे डबल ई पी को पढ़ेंगे जीप। एस डबल ई डी को पढ़ते हैं हम सीड। और एफ डबल ई डी को पढ़ते हैं फीड। तो कीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है कीप मीन्स होता है रखना।
और JEEP जीप की हिंदी मीनिंग तो जीप ही होती है। और SEED सीड मीन्स होते हैं बीज। और FEED फीड का मतलब होता है खिलाना। इसके बाद है NEED, तो इसे हम पढ़ेंगे नीड। WEEK को पढ़ेंगे वीक। SEEK को पढ़ते हैं हम सीक। और WEEP को पढ़ते हैं वीप। तो नीड, वीक, सीक और बीप। चलिए अब हम देखते हैं इनकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पे नीड मीन्स होती है ज़रूरत, आवश्यकता। और वीक मीन्स होता है सप्ताह। और सीक की हिंदी मीनिंग होती है खोजना। एंड वीप मीन्स होता है रोना। एंड नेक्स्ट पैटर्न है हमारा EW। तो EW है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू करके, ठीक है। EW का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यू करके। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे NEW है तो N से बन गया ना, और EW का हो गया यू, तो ये हो गया न्यू। ऐसे ही DEW है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यू। FEW को पढ़ लेंगे हम फ्यू। और CHEW को पढ़ेंगे च्यू। ऐसे ही MEW को पढ़ते हैं हम म्यू। तो न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू की हिंदी मीनिंग होती है नवीन यानी कि नया। और ड्यू की हिंदी मीनिंग होती है जो ओश की बूंदें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यू। और FEW का मतलब होता है फ्यू। और फ्यू की हिंदी मीनिंग होती है थोड़ा, कुछ यानी कि कम। और CHEW को हम च्यू पढ़ते हैं। च्यू की हिंदी मीनिंग होती है चबाना। एंड MEW को हम पढ़ते हैं म्यू। और म्यू की हिंदी मीनिंग होती है बिल्ली की आवाज़, इसीलिए तो हम हिंदी में भी बोलते हैं म्याऊ म्याऊ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।